हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको आईटी का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है 2026 का कॉमर्स एंड साइंस, इसके लिए इंट्रोडक्शन अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होती है 80 मार्क्स की जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप कंसिडर करो। टोटल 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके ही कॉलेज के लैब में एज अ सेंटर कंसिडर किया जाएगा। एंड फॉर ईच पर्टिकुलर बैच आपका बैच एंड आपका टाइमिंग शेड्यूल किया जाएगा। सो मोस्टली 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2 hours 30 minutes, नॉट लाइक अदर पेपर्स 3 hours 10 minutes। सो आईटी का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 2 hour 30 minutes का आपको टाइम मिलेगा। टाइम इज कैलकुलेटेड displayed by the server. Even you have to log in and then only your attendance will be marked। मतलब अभी जो आपका अटेंडेंस मार्क किया जाएगा बाय द स्टेट बोर्ड वो भी सर्वर से कैप्चर किया जाएगा। तो आपका एग्जाम के दिन 1 hour पहले प्रेजेंट होना, लैब में लॉगिन के लिए जल्दी जाना, लॉगिन सक्सेसफुल करना आपके सीट नंबर के साथ, इन्विजिलेटर सिग्नेचर के साथ, ये सब मैंडेटरी है। देन अगेन जो बाकी एग्जाम के लिए रूल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, स्मार्ट वॉच हो, मोबाइल फोन हो, कुछ भी अलाउड नहीं है। आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको आपका ही पेपर सेट मिलेगा और आपको आपका ही पेपर सेट यूज करना है। आपको आपके ही पेपर सेट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के बैठना है सिस्टम से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे एग्जाम के प्रेशर की वजह से थोड़े पैनिक हो जाते हैं, कुछ पैर के मूवमेंट्स करते हैं जिसकी वजह से सीपीयू या फिर कोई बाकी कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और सडनली उनका सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स को बहुत केयरफुल रहना है। टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस लॉग इन करते टाइम यू नीड टू वेरीफाई योर सीट नंबर फ्रॉम योर हॉल टिकट। सो हॉल टिकट इज मैंडेटरी। Even you have to wear your college ID card. Follow all the rules as per state board rules and regulation. सेकेंडली आई वांट टू टेल यू कि आप जब प्रिपरेशन करोगे, जैसे कि आपका पूरा बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक सर्टेन डेट पे, जैसे कि इस साल अगर आप कंसिडर करो डेट, तो 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, ऐसा कॉलेज वाइज बैच के अकॉर्डिंगली एग्जाम होगा। सो आपको कुछ डेज मिलेंगे इन बिटवीन एज अ गैप फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईटी। सो माई सजेशन इज वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग, अगर आप टेक्स्ट बुक की बात करो तो साइंस को भी 6 चैप्टर्स है, कॉमर्स को भी 6 चैप्टर्स है। साइंस में 3 स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 8 10 मार्क्स का होगा जो कोडिंग से डेडिकेटेड होगा। अभी कॉमर्स के लिए प्लस पॉइंट क्या है कि कॉमर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा वो दोनों भी HTML के कोड रहेंगे। सो माइट बी वन कोड विल बी फॉर्म, वन कोड विल बी CSS, पैटर्न यही रहने वाला है। सो आपको दोनों HTML अटेम्प्ट करना है कॉमर्स को। बट साइंस में क्या होगा, एक कोड 5 मार्क्स के लिए HTML कंपलसरी एंड एक कोड जावास्क्रिप्ट का कंपलसरी होगा। PHP का कोई भी कोड आपको क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा नहीं जाएगा। आई विल क्रिएट वन मोर वीडियो जहाँ पे आपको मैं एग्जाम के जो इस साल के स्क्रीन्स है वो एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली आपका पेपर कैसे डिस्प्ले होने वाला है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पे मैं आपको अवेयरनेस कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग चैप्टर्स के प्लान आउट या फिर स्ट्रेटेजीज रखोगे। फर्स्ट चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड कॉमर्स, if you talk about the 12th ka first chapter, that is advanced web designing, both chapters for science and commerce are same। even e-commerce and e-governance ये चैप्टर भी कॉमन है दोनों में। सो माय सजेशन इज, अगर आप फर्स्ट चैप्टर कर लेते हो एडवांस वेब डिजाइनिंग में तो यू कैन स्कोर मोर देन 25 मार्क्स, क्योंकि इसी चैप्टर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलने वाले। देन एडवांस वेब डिजाइनिंग इज देयर फॉर साइंस, देन PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज देयर। सो PHP को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर थियरी। PHP को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन सर्टेन वेज लाइक ट्रू फॉल्स, बट मोर डोमिनेंस विल बी देयर ऑफ फर्स्ट चैप्टर। सो प्लीज, टेक्निकली अगर आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है तो गो विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एडवांस वेब डिजाइनिंग।
I will show you just your textbooks. This is a commerce textbook, and most of the students are keeping IT aside. थ्रू आउट ईयर दे फील कि चलो एग्जाम बाद में हम लोग आईटी का प्रिपेयर कर लेंगे, आईटी इजी है, बट दे आर नॉट एबल टू स्कोर बिकॉज वो टेक्निकलिटीज नहीं देखते सब्जेक्ट का। वो सब्जेक्ट तो ले लेते हैं, बट सब्जेक्ट के पीछे जो एफर्ट्स है, दो देर आर 6 चैप्टर्स, आई विल टेल यू, not like other subjects you have that Hindi Marathi के जैसा grammar or theory writing. You have a focus and technicalities. You cannot guess all the answers. And even I will tell you one thing, आप Google वगैरह कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका एग्जाम होगा, वंस आपका लॉगिन हो गया, आपकी पूरी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है एंड द स्क्रीन इज गेटिंग रिकॉर्डेड। सो सर्वर पूरा ट्रैक आउट करता है आपके एक्टिविटीज, एंड it will be so clear kind of information that I want to give you is the exam discipline will be maintained, and आपका पेपर सिस्टम से ही कलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप फाइनली जब मैं वो स्क्रीन से एक्सप्लेन करूँगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट रहना है, किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, ऑल दिस स्टफ। सो इफ यू सी द चैप्टर्स बेसिस, फर्स्ट चैप्टर इज एडवांस वेब डिजाइनिंग, जो कि सबके लिए कॉमन है। सो दिस एडवांस वेब डिजाइनिंग में आप सबसे पहले क्या करोगे? थियरी की अगर बात करें तो इस चैप्टर में से थियरी तो कुछ है नहीं, बट एक वन टॉपिक इज देयर एट लास्ट, यू पीपल नो दैट कि वेब होस्टिंग का एक टॉपिक है लास्ट में, सबसे लास्ट में। अदरवाइज बाकी कोई थियरी वाला पार्ट इस चैप्टर में है नहीं। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट स्टडी दिस चैप्टर टू स्कोर मोर देन 25 मार्क्स, तो सबसे पहले जितने टेबल्स आपको दिख रहे हैं चैप्टर में, जितने टेबल दिख रहे हैं, जैसे कि ये टेबल है, तो इसके बेस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू 1 करेक्ट 2 करेक्ट पूछे जा सकते हैं। सो सपोज डैश, इनपुट टाइप डैश डिफाइंस कलर पिकर, सो यू हैव टू नो अबाउट ऑल द स्टडीज। आप ये टेबल जितने भी आपको दिख रहे हैं चैप्टर में, ये टेबल्स को अच्छे से स्टडी कर लो एट प्राइमरी लेवल। देन टेबल का स्टडी होने के बाद आप फॉर्म का प्रोग्रामिंग हो। सीएसएस के 3 टाइप्स है, अभी देखो सीएसएस में इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस है। ये तीनों सीएसएस को स्टडी कर लो। देन फुल फॉर्म, दैट इज एचटीएमएल का फुल फॉर्म हो या फिर सीएसएस का फुल फॉर्म हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देन द लिस्ट, 3 टाइप के लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। तीनों लिस्ट को अच्छे से कर लो, तीनों लिस्ट के एट्रीब्यूट्स अच्छे से कर लो। एंड देन क्लाइंट साइड मैपिंग आपको प्रैक्टिकल में जरूर था, बट अगर आपको 3 करेक्ट आंसर के लिए पूछा जाए तो आपको पूछ सकते कि हाउ मेनी वैलिड शेप्स आर गेटिंग क्रिएटेड। तो रेक्टेंगल, सर्कल एंड पॉलीगन, ये तीन ही शेप्स अलाउड है क्लाइंट साइड मैपिंग में। फिर यूज मैप का एट्रीब्यूट, यूज मैप खुद एक एट्रीब्यूट है। सो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आपको, टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है आपको। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट विल से टीपीएस है, टीपीएस में वन वन पर्टिकुलर टॉपिक के 300 फिलअप्स है, 300 एमसीक्यूज है, तो इतना तो आपसे होगा नहीं, बिकॉज आपने साल भर वो एफर्ट नहीं लिया है। तो लास्ट मोमेंट पे आपको इमिडिएटली तो वो चीज़ें आने आने से रही। बट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप टेक्स्ट बुक को थरोली करो, मतलब पूरा जो गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से पढ़ लो। फर्स्ट टाइम जब आप लोग शुरू करोगे, आई नो दैट एट वन स्लॉट यू आर नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट ऑल 6 चैप्टर्स, बट माई सजेशन इज आप सिस्टमेटिकली एक टॉपिक पे फोकस रखो। जैसे कि आप अगर फर्स्ट चैप्टर करना चाहते हो, तो फर्स्ट चैप्टर में फॉर्म का टॉपिक है, सीएसएस का टॉपिक है, मैपिंग का टॉपिक है। थियोरेटिकली आपको इसमें फोकस रखना है कि आप कैसे लिख सकते हो, एंड एग्जाम में आपको कोड टाइप करना है, रन नहीं करना है। सो कोड टाइप करोगे तो डॉक टाइप एचटीएमएल से लेके एंड पे जब हम लोग स्लैश एचटीएमएल क्लोज करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई किया जाता है बाय द टीचर्स। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, मैच द फॉलोइंग तक, पूरा आपका पेपर जो होगा वो सर्वर ही चेक करेगा। और बाद में जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 रहता है, उसके लिए बोर्ड में टीचर्स वो दो क्वेश्चंस को, जैसे कि थियरी इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड कोडिंग इज क्वेश्चन नंबर 8, तो ये दो क्वेश्चंस बोर्ड में टीचर्स मैन्युअली चेक करते हैं। बट रेस्ट ऑफ द पेपर लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू 1 करेक्ट 2 करेक्ट, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू 3 करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, ये पूरा आपका कंप्यूटर सिस्टम सर्वर चेक करता है। सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज यू नीड टू टाइप वेरी एक्यूरेटली फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में कोई गेस नहीं कर सकता। ट्रू फॉल्स में रेडियो बटन्स होते हैं, आपको सिंगल सिलेक्शन करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो इट इज माउस क्लिक ओरिएंटेड एंड कीबोर्ड ओरिएंटेड काइंड ऑफ पेपर। आपको बाकी पेपर पे थियरी एज सच
कुछ लिखना नहीं है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ सेकेंडली, इफ आई वांट टू टेल यू, आप अगर कॉमर्स में प्रिपरेशन करना ही चाहते हो तो ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस चैप्टर कर लो। देन आपका जो सेकेंड चैप्टर है डिजिटल मार्केटिंग, वो भी थियोरेटिकल है, उसमें एसईओ के टाइप्स वो कर लो। देन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, उसमें कौन से टैग्स आते हैं, क्या लिमिट होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको थियरी में आ सकते हैं। देन फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर प्रिपेयर करते वक्त फर्स्ट चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दो, सेकंड चैप्टर डिजिटल मार्केटिंग अगेन थियोरेटिकल है, बट फर्स्ट चैप्टर में टेक्निकलिटी ज़्यादा है कॉमर्स के लिए। देन टैली में से आप लोग जीएसटी के टाइप्स, देन शॉर्टकट कीज, कंपनी क्रिएशन से लेके लेजर से लेके वो सारी चीज़ें कर लो। देन कौन से टाइप्स के प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं टैली में, शॉर्टकट कीज कौन से होते हैं, उसके बेस पे आपका वो चैप्टर है। देन आप अगर साइंस की बात करो तो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो चैप्टर है उसमें आपको एआई, 5G, देन टाइप्स ऑफ क्लाउड, एकदम बेसिक चैप्टर है जिसको आप एक वन स्लॉट में प्रिपेयर कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय सजेशन टू यू इज, व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज जब आप प्रिपेयर करने बैठोगे, वॉट एवर मे बी द टाइम यू आर गेटिंग 4 days or 2 days or a 5 days gap before your examination, so it's not that in 5 days you are not able to prepare, आप अच्छे से कर सकते हो प्रिपरेशन। बट द थिंग इज आपको टेक्स्ट बुक सेंट्रिक रहना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए वो सारे एलिजिबल है टू बी कन्वर्टेड इनटू फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और थियरी। सो आप हर एक चैप्टर को डिवाइड करो, 6 चैप्टर्स में से आप 2 चैप्टर अगर पर डे कर लेते हो और उनके रिलेटेड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करते हो, कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। इवन ऑडियो वीडियो का भी कंसेप्ट है फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वीडियो फाइल फॉर्मेट, उसके बेस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो प्रिपरेशन इज दैट वे कि आपको फर्स्ट चैप्टर पे फिलहाल फोकस रखना है। देन इनलाइन फ्रेम क्या होता है, इनलाइन फ्रेम के लिए कौन सा टैग होता है, देन ये सारे टेबल जिसमें एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज एक्सप्लेन किए, दैट ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। लिस्ट में डेफिनेशन लिस्ट में कौन से सब टैग्स होते हैं, जैसे कि डी डी एंड डी टी इज देयर, डेटा डेफिनेशन, डेटा टर्म इज देयर। देन ऑर्डर लिस्ट में कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन से टाइप्स होते हैं, ऑल दैट क्वेश्चन इन इनटू टेक्निकलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो वो सारे आप प्रिपेयर कर सकते हो। देन व्हेन आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट स्क्रीन ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि हर कॉलेज में मॉक होता है तो कुछ रेफरेंस इमेजेस मॉक के हमने लिए, और वो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में दिखा दूंगा इन वन ऑफ द वीडियो soon, because currently your exam is going on, so you people will be busy in other subject preparation, but I am doing this before because as soon as you complete your all examination papers, then if you are searching any content for IT, then this will be quite बिगिनर्स क्राइटेरियाज फॉर यू। और जिनको रिवीजन भी करना है तो ये सारे चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस भी ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे है, बट स्टिल एक रिवीजन फॉर्म में वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ। सो ये 3 सेगमेंट्स में मैं आईटी का रिवीजन डिवाइड कर रहा हूँ। पहले तो आज का ये इंट्रोडक्शन, सेकेंड मॉक एग्जाम या फिर जो एक्चुअल आपके एग्जाम होने वाले उसके स्क्रीन्स कैसे रहेंगे, एंड थर्ड थिंग चैप्टर वाइज रिवीजन कि आप कोडिंग के लिए क्या कर सकते हो, कोड कौन से आते हैं, कोड कौन से टाइप्स के आते हैं और कैसे आपको कोड टाइप करना है, वो एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट चैप्टर का भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा फॉर रिवीजन पर्पस। देन चैप्टर वाइज भी एक एक वीडियो एज अ समराइज फॉर्म फॉर यू टू प्रिपेयर इन शॉर्ट टर्म, वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है वो भी मैं कर रहा हूँ। सो ई बाल भारती के साइड से दोज हु आर नॉट हैविंग टेक्स्ट बुक विद देम, उनको परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ई बाल भारती के साइट पे जाओगे तो आप लोग यहाँ पे यू कैन सी दिस वेबसाइट books.ebalbharati.in, वहाँ पे जाके 12th पे अगर आप क्लिक करते हो यू विल गेट 12th का बुक्स, एंड यू कैन सी हियर, यू कैन सर्च फॉर द आईटी बुक, एंड साइंस का ये बुक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो आप डाउनलोड करके पीडीएफ के फॉर्म में रीड भी कर सकते हो। इवन कॉमर्स के भी बुक्स अवेलेबल है फॉर आईटी। करंटली आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर आईटी ओनली, सो आईटी के लिए बाकी भी बुक्स अवेलेबल है, बट नाउ वी कैन कॉन्सेंट्रेट आफ्टर इंटायर एग्जामिनेशन टू आईटी। सो आईटी के दोनों टेक्स्ट बुक मैंने
ई बाल भारती से लिए, और आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्स्ट बुक को आपको गो थ्रू करना है चैप्टर नंबर 1 से। सो एडवांस वेब डिजाइनिंग का पहला फोकस होना चाहिए आपका। ये चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 25 to 30 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे फ्रॉम ओवरऑल पेपर। एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यूटिलाइजेशन और स्टडी, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। बट प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो फॉर यू। एंड पेपर पैटर्न विल बी सेम, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपको 10 मार्क्स का, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपको ट्रू और फॉल्स, वो भी 10 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 विल बी एमसीक्यू विद 1 करेक्ट, वो भी 10 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स हो गए। एमसीक्यू विद 2 करेक्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आप लोग 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बट क्योंकि एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, आपके 10 मार्क्स डबल हो जाएंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हो। तो देखो आपके फर्स्ट 50 मार्क्स पहले 4 क्वेश्चन में ही हो रहे हैं। तो स्कोर करना इज दैट इजी, बट आपको पढ़ाई करने के बाद ही वो सब रिकॉग्नाइज होगा कि एग्जैक्टली वो ऑप्शंस क्यों सही है क्यों रॉन्ग है। इट्स नॉट अ गेस। अगर आई एम टेलिंग, आप अगर गेसिंग की तरह सोच रहे हो कि मैं कुछ भी गेस करके आ जाऊंगा और आईटी में पास हो जाऊंगा, इट इज नॉट लाइक दैट। एंड वन मोर थिंग इज कि आईटी टीचर्स को अलाउड नहीं होता है, आपका लॉगिन होने के बाद एक नॉन आईटी टीचर सुपरविजन करता है पूरा पेपर। एंड फाइनली जब 2:30 बजे आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, तो पेपर कलेक्ट करने के टाइम पे हम लोग इन्विजिलेटर साइन पासवर्ड डाल के पेपर कलेक्ट करने के लिए हम लोग आ जाते हैं। दैट इज आंसर फाइल जनरेटेड इनटू केबीज, और वो हम लोग सिस्टम में से कलेक्ट कर लेते हैं, एंड बैच वाइज हम लोग उसका फोल्डर बना है। दैट इज टीचर स्टफ, स्टूडेंट इज नॉट टू बी टेकन केयर ऑफ दैट। आपको सिर्फ आपका पेपर सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद एक सक्सेसफुल सबमिशन का स्क्रीन आता है, उस पर ध्यान देना है। एंड लॉग इन होने के बाद वेरिफिकेशन करना है कि आपका पासवर्ड, आपका सीट नंबर एंड आपका जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट कोड है। अभी सब्जेक्ट कोड याद रखो आप लोग, बहुत सारे लोगों को आईटी से पता होता है, साइंस के लिए 97 ये सब्जेक्ट कोड है, एंड कॉमर्स के लिए 99 ये सब्जेक्ट कोड है। आप तो पहले अपने सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड जान लो कि कॉमर्स के लिए क्या है, साइंस के लिए क्या है। इवन आर्ट्स का भी आईटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सो आर्ट्स के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। बट थिंग इज करेंटली मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आई एम टेकिंग केयर ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, सो उनके लिए अवेयरनेस वीडियो था। बट वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर स्टडी, स्टार्ट विथ चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में सीएसएस पे फोकस करो, लिस्ट के टाइप्स, सीएसएस के टाइप्स, फॉर्म के एलिमेंट, इनपुट के नए जितने भी टाइप्स है वो सारे, क्लाइंट साइड मैपिंग में क्या एट्रीब्यूट्स है, देन इनलाइन फ्रेम्स क्या है, वेब होस्टिंग कितने टाइप की है, ये सब प्रिपरेशन फर्स्ट चैप्टर में आप कर लो। फर्स्ट चैप्टर के प्रिपरेशन का अलग से एक वीडियो मैं बना लूंगा फॉर सीएसएस, एंड जो बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली। बट राइट नाउ प्लीज complete your other examination. Best of luck from my side, and we'll keep this IT series during that period जब आप लोग IT का preparation कर रहे हो। So thank you so much. This is just an awareness video. So we need to do more for this IT preparation. Thank you.